अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर कंप्यूटर टीचर रमीज़ा। होपफुली आप सारे बच्चे खैरियत से हो गए। जी, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे हैं, डाटाबेसेस के डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। जी, आज का जो टॉपिक है हमारे पास है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या होता है, आज इसको डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या है, डाटाबेसेस के अंदर अपने डाटा का सिंपल और रिलायबल स्ट्रक्चर बना देना। उसको हम लोग क्या कहेंगे कि हमने अपने डाटा को क्या किया है, नॉर्मलाइज किया है, ठीक है। जो आपके पास कम्प्लेक्स डाटा है, ठीक है, उसको सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, उसको रिलायबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना। तो ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। अब नॉर्मलाइजेशन आपके पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर सिंपल and reliable data structure। डाटाबेसेस के अंदर जो आप लोगों के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उनको सिंपल और रिलायबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में जो आपका होल स्ट्रक्चर है, जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें रिडंडेंसीज है, उन रिडंडेंसी को रिमूव करके सिंपल स्ट्रक्चर में, ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है, रिलायबल होता है, कंसिस्टेंट होता है, एक्यूरेट होता है। इसमें नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है, रिमूव redundancies, ठीक है, redundancies को रिमूव किया जाता है, कंप्लेक्सिटी को ख़त्म किया जाता है, ठीक है, कंप्लेक्सिटी को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म में। ठीक है, आपके पास जो होल स्ट्रक्चर है डाटाबेसेस का, आपको पता है डाटाबेसेस के अंदर जो आप रिकॉर्ड स्टोर करवाते हो वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में आप रिकॉर्ड स्टोर करवा सकते हो। तो उनमें काफ़ी सारी आपके पास डुप्लीकेशन आ रही होती है, रिडंडेंसीज आ रही होती है, अनोमलीज आ रही होती हैं। तो डाटाबेसेस के अंदर आपने उन अनोमलीज को रिमूव करना है, उस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है सिंपल और रिलायबल स्ट्रक्चर में। उसके अंदर जो आपके पास रिडंडेंसीज आ रही हैं उन रिडंडेंसीज को रिमूव करना है आपने, और जो उसकी कम्प्लेक्सिटी है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपकी क्या होते हैं, ये आपकी सारा प्रोसेस किसमें किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपल एंड मोर रिलायबल डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन सूटेबल सेट्स बनाने के लिए, डाटाबेसेस के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए, उसके सूटेबल सेट्स बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो आपको पता है प्रोसेस के अंदर स्टेज होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन हमारे पास एक प्रोसेस है, उन प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या है, स्टेजेस हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर हर एक स्टेज को कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के जो स्टेज हैं, एक स्टेज को क्या कहा जाएगा, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। लाइक आपके पास जो पहला स्टेज है उसको कहा जाएगा फर्स्ट NF। NF स्टैंड्स फॉर नॉर्मल एंड F स्टैंड्स फॉर फॉर्म। जो आपके पास दूसरा आएगा स्टेज उसको कहा जाएगा सेकंड NF। जो आपके पास थर्ड स्टेज आएगा उसको कहा जाएगा थर्ड NF। तो हमारे पास डाटाबेसेस के अंदर हायर स्टेजेस भी हैं, लेकिन आपका जितना सिलेबस है उसमें हम लोग 3 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। वो 3 स्टेजेस हमारे पास है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये 3 स्टेजेस डाटाबेसेस के अंदर आएंगे, ठीक है। इन स्टेजेस को डाटाबेसेस के अंदर नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। हर एक स्टेज की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। हम उन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो देन हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं, ठीक है। लाइक आप लोगों का फर्स्ट NF है, फर्स्ट NF की जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा करोगे तो NF1 में आओगे, NF1 से रिक्वायरमेंट पूरा करोगे तो NF2 में आओगे, ठीक है, सेकंड NF में आओगे। इसी तरह जब सेकंड NF की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी देन आप लोग किसमें आओगे, थर्ड NF में। और ऐसा नहीं है कि आप लोग NF1 से डायरेक्ट NF3 में जा सकते हो, आपने प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, रिदम के साथ आना है। NF1 पे आके उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद NF2 की कंडीशंस को पूरा करोगे। जब NF2 की कंडीशंस पूरी हो जाएगी उसके बाद आप लोग NF3
NF3 में आ सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आप फर्स्टली NF सेकंड में आ रहे हो उसके बाद NF3, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आप NF1 में जाओगे, NF1 को फिर कन्वर्ट किया जाता है NF2 में, NF2 को कन्वर्ट किया जाता है NF3 में। अगर बात करें NF3 की, तो NF3 में आने के लिए बेटा सबसे पहले आपका जो टेबल है वो NF1 के स्टेज से गुजरेगा, NF1 के स्टेज से होता हुआ NF2 में आएगा, देन वो NF3 में आ सकता है। तो ये आपके पास था कि स्टेजेस हैं नॉर्मल फॉर्म और नॉर्मलाइजेशन। अब इसका हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर फ्लो चार्ट किस तरह होता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लास आप लोगों के पास होता है अननॉर्मलाइज्ड डाटा। अननॉर्मलाइज्ड डाटा ऐसा डाटा जिसके अंदर आपके पास रिडंडेंसीज हैं, डुप्लीकेशन है, एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अनोमलीज हैं, ठीक है, जिसपे कोई भी अभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया। तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म, ठीक है, जो आपके पास फॉर्म है जिसपे आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन करनी है। अब अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म से आप लोग किस में जाते हैं, NF1 या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब अननॉर्मलाइज्ड डाटा से आपने पहले रिमूव करनी होती है फंक्शनल डिपेंडेंसीज। सबसे पहले आपने अननॉर्मलाइज्ड डाटा में से फंक्शनल डिपेंडेंसीज रिमूव करनी है, देन आप लोग आ जाओगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से आप लोग पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करोगे। जब आप इन पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करोगे तो आप लोग आ जाओगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। अब फिर इस सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से जब आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करोगे तो आप आ जाओगे थर्ड NF में। उसके बाद आ जाएगी हायर नॉर्मलाइजेशन। ये आपके पास फ्लो चार्ट है जिसमें ये इसके क्या है, स्टेजेस हैं, ठीक है। पहले आप मूव करोगे अननॉर्मलाइज्ड डाटा जिसमें आपके पास रिडंडेंसीज हैं, जिसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है, डुप्लीकेशन है, अनोमलीज है, ठीक है। उसमें से आप लोग क्या करोगे, पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करोगे। जब आप इन फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करोगे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाओगे। जैसे ही आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आओगे आप क्या करोगे, उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करोगे। जब पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो जाएंगी तो आप आ जाओगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। जब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाएगा तो आप आ जाएंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो हर एक नॉर्मल फॉर्म की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है। लाइक आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाने से पहले क्या रिमूव होना चाहिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव होनी चाहिए। आप अगर फिर सेकंड में जाना है तो सेकंड की कंडीशन है कि पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करो। पहले सेकंड में आने के लिए पहले आपके पास जो डाटा है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, उस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से देन आपने पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी है तो सेकंड में जा सकते हो। अब अगर थर्ड की बात की जाए, थर्ड की क्या कंडीशन है, थर्ड की कंडीशन है कि पहले डाटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो, उसमें से फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाए, फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाए, फिर डाटा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो तो फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप जा सकते हो। तो सेकंड में से आप क्या रिमूव करोगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करोगे तो आप किस फॉर्म में आ जाओगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप आ जाओगे। तो ये तो हमारे पास स्टेजेस थे, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, उसके कितने स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस की क्या रिक्वायरमेंट है, कि क्या क्या रिमूव किया जाता है डिपेंडेंसीज में, कौन से स्टेज में कौन सी डिपेंडेंसी रिमूव की जाती है। तो ये फ्लो चार्ट नॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन आज हमने डिस्कस की कि डाटाबेसेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, नॉर्मलाइजेशन के स्टेजेस या जो उसकी नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो किस तरह मूव करते हैं, डाटा किस तरह फ्लो करता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो ये आज का नॉर्मलाइजेशन का इतना ही। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।